नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्डा अपने गुरुवर और आप सबको प्रणाम करती हूँ। अच्छी नींद कितना ज़रूरी है ये तो वही बता सकता है जो रात को ठीक से सो नहीं पाता और उसको सोने के लिए सिगरेट, ड्रग्स, स्लीपिंग पिल्स, मेडिसिन्स ना जाने क्या क्या लेना पड़ता है। साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ता है और फिर भी रात भर सो नहीं पाता। बीच में रात में बार बार उठता है और जब सुबह उठता है तो उसका चेहरा इतना मुरझाया हुआ, इतना इनएक्टिव, ऐसा लगता है जैसे किसी डैमेज और डेंट की गाड़ी को हमने वर्कशॉप पे भेजा हो और वहाँ से गाड़ी ऐसे ही निकल कर आ गई हो। आप ठीक समझ रहे हैं, क्योंकि नींद हमारे लिए ऐसा टॉनिक है कुदरत का, एक ऐसी वर्कशॉप है जहाँ रात को हमारी गाड़ी जाती है, हमारी शरीर जाता है तो सारे वियर टियर होकर हम बिल्कुल ठीक से चुस्त दुरुस्त वापस आते हैं और लगभग हमारी 60% बीमारियाँ सोने में ही, अच्छी तरह से सोने में दूर हो जाती हैं। इस तरह के लोग जो मैंने बताया वो अब तक 75% थे जिनको रात को ठीक से नींद नहीं आती, लेकिन कोविड के बाद ये परसेंटेज बढ़कर 90% हो गया है। इसीलिए ज़्यादा कंसर्न का विषय है। मेरे पास जो भी क्लाइंट आता है सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है कि रात को हम ठीक से सो नहीं पाते हैं। अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से ग्रस्त हैं तो ये मेरा वीडियो आज आपके लिए बहुत यूज़फुल होने जा रहा है और मेरा दावा है, मेरा 100% दावा है इस वीडियो को देखने के बाद, और मैं जो इसमें आपको बताने जा रही हूँ, अगर वो सब आप करेंगे तो 10 मिनट के अंदर, बेड पर लेटने के 10 मिनट के अंदर आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। पहले ये समझें कि जब रात को नींद नहीं आती उसके क्या कारण होते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहला कारण तो ये होता है कि जिन लोगों में डर होता है, एंग्जाइटी होती है, उनको नींद नहीं आती। जो बहुत एम्बिशियस होते हैं, किसी बात से डरते हैं, उनको नींद नहीं आती। जो बहुत ज़्यादा अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता, दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, यानी मोह माया ममता में जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं उतना नींद नहीं आती, क्योंकि वो रात भर उनके बारे में सोचते हैं। इसके अलावा जो दिन भर इनएक्टिव रहते हैं, दिन में सोते हैं या इनएक्टिव रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। अगर ये सब रीज़न आप दूर कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं दूर कर पा रहे या नहीं दूर कर सकते तो समझ लीजिए ये मेरा वीडियो आपको 10 से 15 मिनट के अंदर सुलाने वाला है। अब ध्यान से मेरी बात सारे सुनते जाइए। रात को बिस्तर पर लेटने से पहले क्या क्या करना है, पहले हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो रात को सोने का अपना एक फिक्स टाइम बनाएं। रोज़ उसी समय आप सोएं। मिलिट्री रूल की तरह एक ही टाइम फिक्स करें। आपका जो भी टाइम है, लेकिन फिर भी कोशिश करें जो भी आपका टाइम आपका अभी सोने का है, थोड़ा सा उससे अर्ली कर लें, क्योंकि रात को हमारी कॉस्मिक में नेगेटिव ऊर्जा चलती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, नेगेटिव ऊर्जा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। जितना हम उस ऊर्जा से दूर रहेंगे उतना हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी आपका टाइम है, पहला स्टेप, उस टाइम को थोड़ा सा पहले से अर्ली कर लें। सेकंड पॉइंट, रात को कभी भी हैवी मील ना लें। रात का खाना हल्का रखें। अगर आपको कभी हैवी खाना भी पड़े तो ये कोशिश करें रात को सोने से पहले 2 घंटा पहले वो खाना खाया हो। तीसरा पॉइंट, रात को सोने से आधा घंटा पहले टीवी
मोबाइल सब स्विच ऑफ कर दें। यानी स्क्रीनिंग टाइम सोने से आधा घंटा पहले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अगला पॉइंट चलते हैं। सोने से 15-20 मिनट पहले आप हल्का शावर ले लें। अगर गर्मी का मौसम है तो टैप वाटर काम आएगा। अगर विंटर है तो लुक वार्म वाटर से, हल्के गुनगुने पानी से आपने नहाना है। नहाने से आपकी बॉडी हल्की फुल्की हो जाएगी और आप हल्कापन महसूस करेंगे। और उसके बाद लूज़ खुले कपड़े पहनने हैं। शायद इसीलिए नाइट सूट का कंसेप्ट रहा है कि रात को सोते समय हमें खुले लूज़ कपड़े पहनने चाहिए। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, आपका बेडरूम नीट एंड क्लीन हो और साफ सुथरी बेडशीट बिछी हो। बेडरूम में कोई भी क्लटर, कोई कपड़ों का ढेर ना हो। ये मत सोचिए कि हम रात को सोएंगे तो हमें क्या पता होगा कि क्या है। हर वस्तु, जो भी कुदरत की वस्तु है, हर वस्तु एक प्लैनेट को डिनोट करती है और हर प्लैनेट अपनी एक एनर्जी देता है। इसीलिए कमरा बिल्कुल साफ सुथरा हो और आपके बेडरूम में हल्की सी कोई भी फ्रेग्रेंस हो, जो फ्रेग्रेंस आपको पसंद है। यानी एक अच्छी अरोमा हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। नेक्स्ट पॉइंट, अपने पाँव के नीचे तलवे पर किसी भी तेल से, कोई भी तेल, कोकोनट ऑयल है, बादाम रोगन है, कैस्ट्रॉल है, कोई भी ऑयल है, अगर ऑयल नहीं है तो कोई भी लोशन या क्रीम से पाँव के नीचे तलवे पे हल्का सा मसाज करें, ताकि आपको उस जितने भी आपकी बॉडी के जो सेल्स के जो पॉइंट हैं, वहाँ जो पॉइंट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएं और आपकी बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाए। आप कहेंगे मैंने सोने से पहले इतनी सारी तैयारी बता दी। आप ठीक सोच रहे हैं। हम कहीं भी जाते हैं, घर से बाहर, किसी पार्टी पे, किसी के घर, तो पूरी तरह से तैयार होके जाते हैं, पूरी तैयारी करते हैं ना। और जब रात को सोने जा रहे हैं, वो तो सबसे मीठी जर्नी है, सबसे यूज़फुल जर्नी है। उस जर्नी के लिए तो तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और ये तैयारी बहुत आसान है, इसको करना मुश्किल नहीं है। अब आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। एक लास्ट पॉइंट, जब भी सोएं अपना सिर नॉर्थ की तरफ ना करें, क्योंकि नॉर्थ पोल में रात को ऊर्जा क्रिएट होती है। वहाँ पे एक ऐसा ग्रेविटेशन पॉइंट होता है, ग्रेविटेशन पॉइंट, जिससे कि सारी ऊर्जा नॉर्थ की तरफ जाती है। और अगर नॉर्थ की तरफ हमारा सिर होता है तो ये समझिए कि हमारे सिर में अधिक ब्लड, ज़रूरत से ज़्यादा ब्लड पहुँच जाता है, जो हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। अब हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। अब इस समय के बाद मैं जो भी बताऊंगी उस 10 मिनट के अंदर आप सोने जा रहे हैं। आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है। आप लेटते समय अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला रखें। पहला पॉइंट, आज आपने जो जो भी काम कर लिए हैं, जो जो भी इम्पोर्टेंट काम कर लिए हैं, उनको हल्का सा हर काम को दोहराएंगे। मैंने क्या क्या कर लिया है, वो दोहराना कुछ सेकंड में ही हो जाएगा, जो जो भी आपने काम किए थे। इसके अलावा कुछ काम ऐसे थे जो आपने करने थे लेकिन नहीं कर पाए थे। वो कोई भी हो सकता है। बैंक में जाना हो, अपनी विल साइन करनी थी, किसी को फ़ोन करना था, कोई इम्पोर्टेंट चीज़ घर में लानी थी, या हमने कहीं जाना था, या हमारा इंटरव्यू था, वहाँ हम नहीं गए। जो भी आपके काम हैं, उन काम के बारे में एक एक करके सोचें कि वो काम मैंने कर लिया है। ये ना सोचें कि वो काम पेंडिंग है। आप सोचें मैंने फ़ोन कर लिया है, मैंने अपने बेटे की
शादी से रिलेटेड कोई बात थी वो किसी से कर ली है, विल साइन कर ली है, डॉक्यूमेंट साइन कर लिए हैं, बैंक में जाना था वो भी काम कर लिया है। ये समय किसी प्लानिंग का नहीं है। रात को कभी भी किसी नए काम की प्लानिंग ना करें। लेकिन फिर भी अगर दिमाग में कोई बात उस समय आ भी गई कि मुझे कल ये करना है, तो उसी समय ये सोच लें कि ये काम मैंने कर लिया। इस काम में 1 मिनट लगा, जो काम आप कर चुके थे और जो प्लानिंग थी आपका काम हो चुका। अब अगला पॉइंट, आपके जो भी नियर डियर हैं, आपके बेटा, आपका लाइफ पार्टनर, आपका भाई बहन कोई भी मिला है, उनकी जो जो भी तकलीफ़ें हैं उनके बारे में विश करें। उसकी बेटी की शादी हो जाए, उसके बच्चे को नौकरी लग जाए, वो बीमार है वो ठीक हो जाए, सबके बारे में एक एक करके उसका नाम लेकर 1 मिनट लगेगा, सबका नाम लेकर विश करें, उसका जो ये अधूरा सपना है वो पूरा हो जाए। आपका दूसरा मिनट ख़त्म हो गया। नेक्स्ट मिनट में आपने एक एक करके अपने हर नियर डियर को, लाइफ पार्टनर को, बच्चों को, सबको गुड बाय बोलिए कि मैं जा रहा हूँ, आपके साथ मेरा बहुत अच्छा संबंध रहा, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, और जो आपसे कुछ गलतियाँ हुई उनके लिए सॉरी, और इसके अलावा उन्हें कहिएगा हम अगले जन्म में फिर आपसे मिलने वाले हैं। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? अब यकीन मानिए पूरे वर्ल्ड में लाखों लोग ऐसे हैं जो रात को सोते हैं और सोते ही इस दुनिया से चले जाते हैं, और उनके मन में बहुत सारी बातें रह जाती हैं। हमने इस मिनट को यूज़ करना है, सबको गुड बाय करना है, गुड विशेस देनी है, थैंक यू बोलना है, और उनको अगले जन्म में मिलने का उनसे बात करनी है। अब हमारे 3 मिनट ख़त्म हो चुके हैं। अब अगला 4th मिनट स्टार्ट हो रहा है। पाँव के अंगूठे पर, आंखें बंद ही हैं आपकी, पाँव के अंगूठे पर अपना ध्यान लेके जाएंगे राइट साइड पर, और धीरे धीरे अपना पाँव का अंगूठा, टखना, एड़ी, टखना, घुटना, आपका जंघाएं, धीरे धीरे आप ऊपर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपका लिवर, आपकी किडनी, आपका हार्ट, धीरे धीरे करते करते आपका चेहरा, आपका सिर, आपका माइंड, आपका राइट हैंड, फिर इसी तरह से आपकी लेफ़्ट बाजू, लेफ़्ट हिस्सा, गुर्दे, टांग, फिर टखने, ऐसे करते हुए धीरे धीरे आप लेफ़्ट पाँव के अंगूठे पे पहुंच जाएंगे, और ये महसूस करेंगे कि मेरा ये पार्ट बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको फिज़िकल प्रॉब्लम है भी तो उसके बारे में भी बोलेंगे ये मेरी प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है। धीरे धीरे करते करते आपने 2 राउंड लगाने हैं। राइट पाँव के अंगूठे से लेकर लेफ़्ट पे पहुँचेंगे, लेफ़्ट से लेकर राइट पे पहुँचेंगे। हमारा 1 मिनट इसमें लग चुका है, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, और हमारा अगला 6वां मिनट आ रहा है। आप सोए ही हैं, आंखें आपकी बंद हैं। ये महसूस करेंगे कि लेफ़्ट नॉस्ट्रल से आप इनहेल कर रहे हैं और राइट से आप एक्सेल कर रहे हैं। लेफ़्ट से सांस ले रहे हैं और राइट से सांस निकाल रहे हैं। लेफ़्ट से ले रहे हैं, राइट से निकाल रहे हैं। लेफ़्ट से सांस लिया, वो एक जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपके पास आ गई है। राइट से निकाल रहे हैं, आप उस शक्ति के साथ जा रहे हैं। शक्ति आपके अंदर आई और आप जा रहे हैं, सिर्फ उस पे ध्यान देंगे, इसके अलावा किसी और पे ध्यान नहीं देंगे। 1 मिनट आपका लग गया है, 7 मिनट हो चुके हैं। अब इसके बाद जो आपने लेफ़्ट से सांस लिया था, राइट से निकाला था, इससे एक और काम होगा। आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव हो जाएगी, जिसके कारण आपके मस्तिष्क में उत्तेजना, जो गर्मी होती है, जो सूर्य किरण से गर्मी आती है, वो नहीं होगी। आपका मन, आपका चित्त पूरी तरह से शांत हो जाएगा। अब लास्ट के 3 मिनट रह गए हैं। इन 3 मिनटों में हम सोने वाले हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे? नॉर्मल, जैसे हम नॉर्मल हमारी सांस आती है और जाती है, सिर्फ अपना ध्यान सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, सिर्फ उस सांस पे ध्यान देंगे और कहीं ध्यान नहीं देंगे। आपको ये विश्वास होना चाहिए, इस दुनिया में
आपकी सारी दौलत, आपकी गाड़ी, बंगला, आपके ऊंचा पद, आपकी खूबसूरत पत्नी, सब कुछ तभी तक है जब तक ये श्वास आ रही है और जा रही है। सबसे कीमती ये श्वास है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो इसी श्वास पे ध्यान देंगे, कैसे मेरी सांस आई, कैसे निकली, कैसे आई, कैसे निकली। यानी सबसे पहले हमने सारे काम करके अपने घोड़े बेच दिए थे, क्योंकि घोड़े बेच के हम सोने जा रहे हैं, निश्चिंत होके जा रहे हैं। सारे काम हो गए, सबको गुड बाय बोल दिया, सारी बॉडी की तकलीफ़ें हमारी ख़त्म हो गई। अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ हमारा ध्यान इनहेल और एक्सेल पर, कैसे सांस आ रहा है, कैसे जा रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा। इन 3 मिनटों में आप बिल्कुल सो जाएंगे। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप अपने कमरे में कोई भी इंस्ट्रूमेंट म्यूज़िक जो 15 से 20 मिनट तक का टाइम फिक्स कर सकते हैं, और आपको सुबह जब उठेंगे तो इतनी हैरानी होगी कि आपने उसको बंद नहीं किया था, क्योंकि आप 10 से 15 मिनट में सो चुके थे। आज आप इसका रोज़ अभ्यास करेंगे और करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ये सब कुछ नहीं करना होगा और एकदम से बिस्तर पर लेटते ही आप सो जाएंगे, अच्छी नींद लेंगे। मुझे यकीन है आप इसके हिसाब से चलेंगे, और दुनिया में बहुत लोग हैं जिनको अच्छी नींद नहीं आ रही, उनको अधिक से अधिक शेयर करेंगे। अच्छी नींद आप लें। गुड नाइट। धन्यवाद।